हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डोमिनिका की अदालत में मेहुल चोकसी मामले की सुनवाई, कोर्ट में भारतीय अधिकारी भी मौजूद। मेहुल चोकसी की पत्नी का बयान, मेहुल के साथ हुई मारपीट, जल्द सुरक्षित एंटीगुआ लौटे मेहुल। प्रीति चोकसी ने कहा, दिखाई जा रही है महिला मेहुल की दोस्त नहीं, एंटीगुआ में ही मिलती थी मेहुल की दोस्त। मेहुल चोकसी के वकील ने मेहुल के भाई पर लगे आरोपों का किया खंडन, कहा मेहुल का हालचाल लेने डोमिनिका आया था उसका भाई। एंटीगुआ के पीएम ने 14 अक्टूबर 2019 को मेहुल चोकसी को भेजी थी चिट्ठी, जानकारी छिपाने के आरोप में छीनी गई थी नागरिकता। एंटीगुआ के पीएम ने कहा मेहुल ने यूपीपी के सदस्य को बनाया अपना वकील, कैंपेन में फंडिंग के बदले सुरक्षा का दिया था वादा। एंटीगुआ के पीएम ने कहा मेहुल चोकसी को वापस भारत भेजे डोमिनिका, मेहुल अब भी भारत का नागरिक। मध्य प्रदेश में नहीं होगी 12वीं की परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन के जरिए घोषित किए जाएंगे परिणाम। सीएम शिवराज ने कहा, अगर कोई बच्चा परिणाम से खुश नहीं हो तो कोरोना खत्म होने के बाद दे सकता है परीक्षा। गुजरात में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने किया ऐलान। हरियाणा में भी रद्द की गई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने कहा असेसमेंट के आधार पर जल्द होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में भी रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करने के बाद लेंगे फैसला। उत्तराखंड में भी रद्द की गई 12वीं की परीक्षा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में भी रद्द हो सकती है 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 1 से 2 दिन में हो सकता है फैसला। 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर बोले सीबीएसई के सेक्रेटरी, कहा जल्द करेंगे मूल्यांकन के आधार का ऐलान। प्रियंका गांधी ने राज्यों से की अपील, सीबीएसई की तरह अभिभावकों और शिक्षकों से बात कर लें फैसला। वैक्सीन की कमी पर पॉलिटिक्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब, अब तक सभी प्रदेशों को 23 करोड़ डोज दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के पास 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा डोज बचे हुए हैं। देश में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा दिसंबर 2021 तक सबका वैक्सीनेशन करना बीजेपी का जुमला, राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही सरकार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा राज्यों के लिए केंद्र ही वैक्सीन खरीदे। देश में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का रास्ता हुआ साफ, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने ट्रायल और टेस्टिंग की शर्त हटाई। कोविड वैक्सीन पर फाइजर कंपनी के प्रवक्ता का बयान, कहा भारत सरकार के साथ वैक्सीन सप्लाई को लेकर चर्चा जारी। HBPCL को मिली कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की मंजूरी, 8 महीने में शुरू होगा उत्पादन। पटना के एम्स में पहली बार बच्चों पर हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल, 12 से 14 साल के 3 बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन की खरीद का मांगा ब्यौरा, पूरे आंकड़े देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा वैक्सीनेशन में बचे हुए लोगों पर योजना बनाएं। कोवैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर हुई सुनवाई, याचिका में तय समय में दूसरी डोज लगाए जाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, पूछा जब कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो क्यों शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स। यूपी में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, 35 लाख से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 124 साल की बुजुर्ग महिला को लगी वैक्सीन की पहली डोज, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत लगी वैक्सीन। देश में कोरोना केस में कमी जारी, एक दिन में 1,32,000 लोग पॉजिटिव, 3,207 लोगों की मौत। देश में लगातार घट रहे एक्टिव केस, 17 लाख के करीब पहुंचे मामले, रिकवरी दर 92% पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से क्राइम रेट की मांगी जानकारी, कहा कोरोना काल में की गई FIR और गिरफ्तारी की जानकारी दें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के बारे में पूछा सवाल, कहा घर जाकर क्यों नहीं लगा सकते हैं वैक्सीन। केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दिया बयान, कहा केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी की वजह से बढ़ रही है कालाबाजारी, वैक्सीन की कीमत तय की जाए। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित, केंद्र से तय वक्त के अंदर फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध। असम के होजाई में कोविड केंद्र में तैनात डॉक्टर पर भीड़ ने बोला हमला, अस्पताल में मरीज की मौत के बाद की पिटाई। डॉक्टर की पिटाई पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सख्त, 24 लोगों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,169 नए पॉजिटिव केस मिले, 285 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत, 925 नए केस सामने आए। देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा महाराष्ट्र में छिपाए जा रहे हैं मौत के आंकड़े। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,514 नए केस सामने आए, 115 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, 483 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,768 नए पॉजिटिव केस, 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना से 40 लोगों की मौत, 8,399 नए केस सामने। दिल्ली में एक दिन में 576 नए मरीज मिले, 103 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,276 नए मरीज सामने आए, 65 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 4,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 1,333 नए केस सामने आए। गोवा में कोरोना के 706 नए मामले, 1,700 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,718 नए केस दर्ज, 24 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में बने 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। दार्जिलिंग में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा राज्य में वैक्सीन और बेड की कमी, लेकिन मोदी जी विदेश भेज रहे हैं वैक्सीन। बंगाल में एक एम्बुलेंस ने मरीज को आसनसोल से दुर्गापुर ले जाने के लिए वसूले 17,000 रुपए, शिकायत दर्ज। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने की बैठक। कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने नदी में प्रवाहित की कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिसों की अस्थियां, का 560 लोगों की अस्थियां की प्रभावित। कर्नाटक के एक अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार।
डॉक्टर्स पर भारी कोरोना की दूसरी लहर। आईएमए के मुताबिक 594 डॉक्टरों ने गंवाई जान। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र की सरकार। 21 साल के होने के बाद मिलेगी सहायता राशि। गुजरात के 36 शहरों में 4 जून से खुलेंगी सभी दुकानें। 11 जून तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस से पिछले 20 दिनों में गई 32 लोगों की जान। मध्य प्रदेश के विदिशा में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की अंतिम यात्रा में 4000 लोग शामिल हुए। टूटा नियम। WHO ने कोरोना से जंग के लिए $50 बिलियन का मांगा योगदान। सरकार से की रोड मैप बनाने की अपील। अमेरिका में 33 मिलियन के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक करीब 6 लाख लोगों की मौत। पर्यटकों के लिए खुला लास वेगस। साइट सीइंग के लिए लगी लोगों की भीड़। यूरोपीय संघ का फैसला। 26 यूरोपीय देशों में आईडी चेक करने के बाद ट्रैवल करने वाला निर्णय बदला गया। ब्रिटेन के एक स्टेडियम में वैक्सीन के लिए लगी लोगों की भीड़। 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को लगाई गई वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में 1 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। मेलबर्न की सड़कें नजर आई सूनी। ब्राजील में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सिर्फ 35% बच्चों के साथ खुलेंगे स्कूल। ममता बनर्जी का बयान। खत्म हुआ आलापन बंदोपाध्याय का चैप्टर। वो रिटायर हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कोरोना के दौरान रैली करने पर पीएम मोदी, गृहमंत्री समेत सभी पार्टियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने की दिल्ली नगर निगम की हालत खराब। कोर्ट को कहना पड़ा कि आप अपनी संपत्ति बेचकर लोगों की तनख्वाह दें। 5 जून को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। अमृतसर में लगे नवजोत सिंह सिद्धू के गुमशुदगी के पोस्टर। अपने क्षेत्र को भूलने का आरोप। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे। भारत पाक सीज फायर के 100वें दिन पूरा होने का जायजा लेने पहुंचे। पुलवामा के ट्राल में एसओजी कैंप में संदिग्ध ने छीनी पुलिस की राइफल। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। मोदी सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को दी मंजूरी। राज्य किराएदारी कानूनों में अपने हिसाब से कर सकेंगे संशोधन। गूगल का दावा भारत का आईटी नियम उस पर नहीं होता लागू। दिल्ली से अपना फैसला बदलने की अपील की। 21 साल की सेवा के बाद कोस्ट गार्ड के जहाज रजिया सुल्ताना की विदाई। पारादीप बंदरगाह पर हुआ समारोह। सुशील कुमार तिहाड़ जेल में रहेगा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। साल 2020 में रेलवे ट्रैक पर 8733 लोगों की गई जान। आरटीआई के तहत हुआ खुलासा। 5G तकनीक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जूही चावला समेत कई लोगों ने दायर की थी याचिका। महाराष्ट्र के जलगांव में तूफान से केले की फसल बर्बाद। पूर्व सीएम फडणवीस ने नुकसान का जायजा लिया। मुंबई में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति रईस की हत्या की। शव के टुकड़े कर किचन में गाड़े। दोनों गिरफ्तार। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए होगा 33% आरक्षण। बिहार के डीजीपी ने नोटिस जारी कर सभी अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए। केरल के सीएम ने 4 जून को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप स्कीम पर हाई कोर्ट के फैसले पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट से गिरा 2 मंजिला मकान। 8 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एनकाउंटर। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से डॉक्टर को छुड़ाया। 40,50,000 फिरौती की रकम भी बरामद। बेंगलुरु में रामपुरा गैंग रेप मामले में एक आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली। अब तक 2 महिलाओं सहित 10 की गिरफ्तारी। ईरान नेवी का सबसे बड़ा जहाज आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूबा। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेल यार्ड में शूटिंग का मामला। पुलिस ने वर्दी में लगे कैमरे की तस्वीर जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा। अलास्का में ऑयल और गैस लीज रद्द। आइजैक हज़ाक बने इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। 120 सांसदों ने किया वोट। मलेशिया के आरोपों पर बोला चीन। कहा ट्रेनिंग कर रहे थे सैन्य विमान। मलेशिया की वायु सीमा का नहीं किया उल्लंघन। चीन में बवंडर ने मचाई तबाही। एक शख्स की मौत, 16 लोग घायल। फिलीपींस में तूफान से 3 लोगों की मौत। सैकड़ों लोगों के घर हुए तबाह। 3000 से ज्यादा यात्री फंसे। सेंसेक्स में 85 अंकों की गिरावट। निफ्टी में करीब 2% की मामूली बढ़त। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 19 पैसे की गिरावट। 73.09 प्रति डॉलर पर हुआ बंद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।